हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी मटेरियल में। तो आप आज सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉपिक वाइज होगा। तो टॉपिक आज का सबसे दस टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला टॉपिक से महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। तो पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 51 के ए में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने लेख अनुच्छेद हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 153 से 167 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस- अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल के अनुसार संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आर्टिकल 112। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 395। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंधित में विशेष प्रावधान से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 371। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का टॉपिक समाप्त हो गया। तो अगला टॉपिक है नृत्य और नर्तक। तो इसका पहला प्रश्न है, इंडिया किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गुजरात की। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शांता धनंजय किस नृत्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कथक से। अगला प्रश्न है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कथक के लिए। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का ढोल लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पंजाब का। अगला प्रश्न है, वेम- वेमपति चीना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कुचिपुड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कथकली से। तो नृत्य और नर्तक का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है विज्ञान का। तो इसका पहला प्रश्न है, एकिनोडर्म मेटा वर्ग के प्राणियों में कौन सा गुण होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कांटेदार त्वचा। अगला प्रश्न है, प्लेटिहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चैप्टिक कृमि। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणी अंतःकंकाल से युक्त होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कोडेटा से। अगला प्रश्न है, केचुआ किस वर्ग से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एनिलिडा से। अगला प्रश्न है, पौरोफाइरा वर्ग के प्राणियों में कौन सा गुण होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा छिद्र युक्त शरीर। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ काम करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बैक्टीरिया के खिलाफ। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु के कारण पीलिया होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा
हेपेटाइटिस वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंथ्रोसाइट के द्वारा, एरिथ्रोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की तरंगों में ध्वनि यात्रा करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एमीटर को। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुपर कंडक्टर में। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस प्रकार की घटना है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परावर्तन। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठोस पदार्थ में। तो विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है खेल से। तो इसका पहला प्रश्न है, डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन किस खेल आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बास्केटबॉल के लिए। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैडमिंटन के लिए। अगला प्रश्न है, पहली महिला जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेटी रॉबिन्सन। अगला प्रश्न है, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिकेट के लिए। अगला प्रश्न है, फेड कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेनिस के लिए। अगला प्रश्न है, पुष्पकर्मेला स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घुड़सवारी के लिए। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोल्फ से। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिसने ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीता हुआ कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेश भूपति। अगला प्रश्न है, बर्नाबेउ स्टेडियम में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेन में। अगला प्रश्न है, रजनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम किस फुटबॉल क्लब का घरेलू मैदान है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेल्सी के लिए। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय जिसने ओलंपिक पदक जीता था कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केटी जाधव ने। अगला प्रश्न है, राजा सेंटर किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेसबॉल के लिए। तो दोस्तों, खेल टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण किताब। तो इसका पहला प्रश्न है, ई मैन द बिग हूम उपन्यास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेरी पिंटो। अगला प्रश्न है, कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज तरंगिणी। अगला प्रश्न है, सी ऑफ पॉपी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरविंद आगी अडिगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यास। अगला प्रश्न है, क्रॉनिकल ऑफ ए क्रॉप बियर्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइरस मिस्त्री।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रविंद्रनाथ ठाकुर का है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोरा। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुनील खिलनानी। अगला प्रश्न है, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनास्टी दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम डलरिपल। अगला, तो दोस्तों महत्वपूर्ण किताब का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार का पहला प्रश्न है, पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस को। अगला प्रश्न है, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरचंद्र भास्कर भागवत को। अगला प्रश्न है, पहला फेमिना मिस इंडिया किसे घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेहर कास्टोलिनो मिस्त्री को। अगला प्रश्न है, पहला इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला था? इसका ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा, देविका रानी को। अगला प्रश्न है, पहला इंडियन सुपर लीग चैंपियन कौन था? इसका ऑप्शन नंबर वे सही हो जाएगा, एटी को। अगला प्रश्न है, पहला ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, पहला सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म में ऑस्कर नामांकित भारतीय फिल्में कौन सी थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, पहला आटा सामान किसे मिला था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एल के अडवाणी को। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम प्रकाश को। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे मिला था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए आर रहमान को। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है मंदिर। तो मंदिर का पहला प्रश्न है, कादरी मंजुनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीरंगम में। अगला प्रश्न है, तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेंक वेंक वेंकटाद्रि पहाड़ी के ऊपर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, अनंतपुरा झील मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोणार्क में। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंबोडिया में। तो मंदिर का टॉपिक समाप्त हुआ। तो अगला टॉपिक है झील, पर्वत, दर्रे, नदी और परियोजनाएं। तो पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नासिक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामर झील। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किन दोनों स्थानों को जोड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनाली और लेह को। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमालय में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस
वर्ष पूरा हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मलबा पठार किन राज्यों में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार का प्रमुख क्षेत्र किन राज्य में आता है? अगला इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो पर्वत झील दर्रे नदी और परियोजनाएं का टॉपिक समाप्त हो। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो पहला प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोलंबो में। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा युआन। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमाएं भारत और चीन दोनों के साथ मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भूटान को। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नारंगी और हरा। अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा माले। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चीन की। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भूटान का। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा टक्का। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पोरबंदर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 आयोजन किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सारनार्थी एथलीट को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसे 2023 ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ताइकम्बाटो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। अगला प्रश्न है, भारत ने सुल्तान जोहर कप 2023 टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में स्पोर्ट्स गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पावर ग्रिड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई विश्व डिजिटल प्रतिधर अस- प्रतिध- प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 49वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा के क्षेत्र में 2023 के वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अर्नब चौधरी को। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा निम्न में से किस शब्द 2023 के लिए अपना वार्षिक शब्द चुना गया? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रीज को। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट अनुसार 2023 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोलकाता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।